पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की खबरें नॉन स्टॉप। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में महिलाओं के उत्थान, सशक्तिकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नारी एक महान शक्ति से लेकर विभिन्न रूपों और दायित्वों पर चर्चा की गई। ब्रह्मा कुमारी संस्था के महिला प्रभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन झारखंड महिला आयोग की अध्यक्षा महुआ मोदी, मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा लता वनखेड़े, अखिल भारतीय महिला संघ की अध्यक्षा संजीता सिंह, महिला प्रभाग के अध्यक्षा बीके चक्रधारी, माउंट आबू के वरिष्ठ राजो शिक्षिका बीके शीलू, प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता समेत कई महिलाओं ने दीप जलाकर किया। सम्मेलन में आई महिलाओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि नारी खुद को कमजोर नहीं शक्तिशाली समझे और अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए श्रेष्ठ मार्ग की राही बने। I salute the spirit of Prajapati Brahma Kumaris. They have been working selflessly to educate the society. As teachers ये रोल काफ़ी ज़्यादा हम पर है कि हम चाहे माँ के तौर पे एक टीचर हों, चाहे एक गुरु के तौर पर हों, या किसी भी तरह से किसी को कुछ सिखा रहे हैं, सच्चे मन से सिखाइए, सच्चे मन से ज्ञान दीजिए, उनको उनके विकास के लिए उनके मार्ग को प्रशस्त करिए। लोकसभा की पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टैंडिंग कमेटी ने 2 दिवसीय माउंट आबू प्रवास के दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांति वन का अवलोकन किया। इसके साथ ही डायमंड हॉल में आयोजित महिलाओं के कार्यक्रम में शिरकत कर संस्था के प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी से भी मुलाकात की। इस अवसर पर कमेटी के चेयरमैन तथा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को शिक्षित कर उनके सशक्तिकरण का प्रयास करना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं से यह प्रतीत होता है कि शीघ्र ही विश्व का बदलाव होगा। हिंदुइज्म में महिला को, हम इस देश को कहते हैं मातृभूमि। जो भी भाषा बोले उसको कहते हैं मातृभाषा। तो इस मातृभूमि और इस मातृभाषा को संभालते हुए भारतवासी जो भी है, हमारे भाई बहन मानते हुए उन लोगों के फायदे के लिए हम कैसे काम करें, ये आप ही हमको सिखा सकते हैं। ये मैं सचमुच मानती हूँ। कार्यक्रम में उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती के सांसद ददन मिश्रा, नागपट्टनम के सांसद के गोपाल, छत्तीसगढ़ के सांसद विक्रम उसेंडी समेत कई सांसदों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पूरे विश्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सहयोग करने का आश्वासन दिया। हम कोई पार्लियामेंट में चाहे जितने भी कानून बना लें, हम वो नहीं कर सकते जो काम आज आप लोग कर रहे हैं उस दिशा में। माताएं, बहनें, आप जा के घर में आपकी आवाज उसको रोक सकती है। मैं यहाँ बैठे जब से आया हूँ, मैं आपकी ये मिसाल देख रहा हूँ। जितने आप देश के कोने कोने से आए हैं, आप ये संभव कर सकती हैं, ये मेरा विश्वास है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महासचिव राजयोगी बीके निर्वैर को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रखने वाली संस्कृति युवा संस्थान द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बीके निर्वैर की अनुपस्थिति में संस्थान के मुख्य अभियंता बीके भरत ने यह अवार्ड लिया। यह अवार्ड बोरोनेस संदीप वर्मा, भारतीय संस्कृति युवा संस्थान के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य, यूके सरकार में स्टेट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्लियामेंट्री के सचिव की उपस्थिति में दिया गया। इस अवसर पर यूके में संस्थान के वरिष्ठ सदस्य शास्त्रा को भी यह अवार्ड दिया गया। कार्यक्रम में बीके भरत ने संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि समाज में लोगों को सही रास्ता दिखाना और बेहतर समाज की स्थापना करना ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इससे ही श्रेष्ठ समाज बनेगा। महाराष्ट्र औरंगाबाद के छत्रपति नगर सेवा केंद्र द्वारा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद चंद्रकांत खैरे, विधायक संजय सिरसट, महापौर त्र्यंबक तुपे, महाराष्ट्र टाइम्स के संपादक धनंजय लांबे, नगर सेवक अप्पा साहेब हिवाले, शिवसेना सदस्य हरिभाऊ हिवाले,
सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेहल, भानुदास नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर 550 पौधे लगाकर औरों को भी पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया गया। वहीं सभी उपस्थित विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करने का आह्वान किया। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मारुति कंपनीज के कर्मचारियों के बच्चों के लिए लाइफ स्किल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कंपनी के एचआर मैनेजर सीटी शर्मा, ओआरसी की राज्य शिक्षिका बीके भावना और बीके रमा समेत अनेक बच्चों ने दीप जलाकर किया। कंपनी के एचआर मैनेजर सीटी शर्मा ने कहा कि बच्चों को इस प्रकार के वातावरण में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं बीके रमा ने बताया कि राजयोग से बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ने के साथ व्यवहार में भी दिव्यता आती है। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में वैल्यूज एंड एथिक्स विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके स्वामीनाथन ने व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से लोगों को मूल्यों का महत्व बताया, जिसकी सभी ने सराहना की। बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मामा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, मामा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। अच्छा बताइए दोस्तों, में हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारा शरीर, सॉफ्टवेयर आइडियाज, इमोशंस। क्लोजर टू द आंसर, एक वर्ड में बताइए ना। बाप रे। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, आईआईएम के निदेशक डॉक्टर अजीत प्रसाद समेत कई फैकल्टी मेंबर्स उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश हाथरस के कलेक्ट्रेट में जल संरक्षण के संबंध में चर्चा करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज की जल जागरूकता टीम को आमंत्रित किया गया, जिसमें अलीगढ़ के आनंदपुरी कॉलोनी की राजयोग शिक्षिका बीके शांता ने कहा कि दूसरों को कहने से पहले स्वयं करें तो दी हुई शिक्षा सफल होती है। वहीं जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने संस्था के सदस्यों का आभार व्यक्त किया और संस्थान द्वारा जल की बचत के लिए लोगों में फैला रही जागरूकता के प्रयास की सराहना की। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सैयद अख्तर जैदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामवीर सिंह समेत कई अधिकारीगण उपस्थित थे। मुंबई बोरीवली स्थित प्रभु उपवन सेवा केंद्र पर अ मेडिटेशन टच टू हील विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एएपी के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश जोशी, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एडवांस्ड होम्योपैथी के निदेशक डॉक्टर अभय चड्ढा, वास्तु शास्त्र सलाहकार परेश शाह, नवनीत शाह, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने दीप जलाकर किया। सोच को ठीक करो तो बीमारी धीरे धीरे अपने आप चली जाएगी, ये बात बीके दिव्या ने सेमिनार के दौरान कही। वहीं दवाई लेने के साथ सोच को सकारात्मक बनाने का आह्वान किया। सभी ट्रीटमेंट में देखा गया है कि हमारे मन पर बहुत बड़ा उसका बेस है। हमारा मन कई बार कई प्रकार की बीमारी में यही खोज करनी पड़ती है कि मन में किस सोच की, किस विचार की तकलीफ है। अन्य विद्वानों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए लोगों को स्वस्थ रहने की विधि सिखाई। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। बिकॉज ऑफ फूड वी आर ऑन दिस अर्थ। खाने के कारण हम यहाँ जीते हैं और हमें खाना कैसे मिलता है? बिकॉज ऑफ रेन। आज जो बारिश हो रही है धुआंधार, उससे हमें खाना मिलता है। नेपाल के वीरगंज में निर्माणाधीन ओम शांति भवन का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज, वरिष्ठ उद्योगपति एवं उद्योग तथा वाणिज्य महासंघ के केंद्रीय सदस्य विजय कुमार सरावगी, बीके गुणराज, क्षेत्रीय संचालिका बीके रवीना समेत अनेक सदस्यों ने शिलान्यास किया और अपनी शुभकामनाएं दी। जिसमें बीके राज ने कहा कि यहाँ कोई साधारण भवन नहीं बनने जा रहा है, बल्कि संसार के दुखी अशांत लोगों के विषय विकार रूपी असाध्य बीमारियों से मुक्ति दिलाने के निमित्त बनेगा।
मध्य प्रदेश ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में युवा प्रभाग द्वारा यूथ ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल, LNIPE के कुलपति डॉक्टर दिलीप दुरेहा, नेहरू युवा केंद्र के जिला संयोजक RS तोमर, माउंट आबू से प्रभाग के सदस्य BK जितेंद्र, भोपाल जोन के निदेशक BK अवधेश, भीनमाल से युवा प्रभाग की कार्यकारी सदस्य BK गीता, प्रभाग के भोपाल जोनल संयोजक BK रेखा समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। संस्था के सदस्यों ने कहा कि आज युवाओं को सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है, जो समग्र देश ही नहीं बल्कि समग्र विश्व को प्रकाशमान कर सके। वहीं डॉक्टर दिलीप दुरेहा ने कहा कि आज देश के युवाओं के भटकने का जिम्मेवार उनका परिवार ही है। इसके साथ ही कलेक्टर ने पूरे विश्व में संस्कार सिखाने वाली सिर्फ यह संस्था ही कहकर संस्था के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। हम यहाँ सिर्फ साइंस में आगे रहे हैं, हम अध्यात्म में भी पूरा हमने विश्व को बहुत कुछ कितने पुराने सालों से दिया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से आज भी हम पूरे विश्व को ये रास्ता हम दिखा रहे हैं। आज हम अपने मॉरल्स भूल रहे हैं। परिवार में माता पिता के पास आज की दुनिया में अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। बच्चा इसलिए कुंठित है और अगर उनके समय है तो हर माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनाने की होड़ में लगा हुआ है। गुजरात कच्छ के मुंद्रा में संस्थान के महिला प्रभाग द्वारा अखिल भारतीय बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात राज्य मंत्री ताराचंद छेड़ा, सांसद विनोद चावड़ा, गुजरात में महिला प्रभाग की संयोजिका BK दमयंती, BK बीना, BK रक्षा, मुंद्रा सेवा केंद्र प्रभारी BK सुशीला समेत कई महानुभाव उपस्थित थे। गुजरात राज्य मंत्री ताराचंद छेड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा किए जाने वाला कार्य आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जो कि अभिनंदन के योग्य है। इसके साथ ही हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं सांसद विनोद चावड़ा ने भी संस्था के इस प्रयास की सराहना की। इस मौके पर सदस्यों ने महिलाओं को सशक्त बनने के लिए प्रेरणादायी बातें बताईं। जो गली पलती हुई छोटी सी कन्या, उसकी कोमल आवाज को हम सुन रहे हैं। वो भी कहती है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। कौन सुनता है, कौन उनकी आवाज तक पहुंचता है? तब यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहनों को मेरा नम्र निवेदन है, इसके लिए हम सभी को जागृत होना जरूरी। नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेडिटेशन एज मेडिसिन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ BK पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी BK गिरिजा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस मौके पर BK पीयूष ने योग और राजयोग की विभिन्नता को स्पष्ट करते हुए राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं BK गिरिजा ने बताया कि आज बाह्य के साथ आंतरिक रूप से भी सशक्त बनना जरूरी है, जिसके लिए राजयोग सबसे उत्तम माध्यम है। योगा ये हम बहुत टाइम से हमारे यहाँ इंडिया में प्रचलित है, और इसकी वैल्यू मेरे ख्याल में हम सबको इतनी पता नहीं है, पर धीरे धीरे इसका प्रचार काफ़ी हो रहा है और इस बात की खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। ऐसे गेल इंडिया लिमिटेड में भी सुखद एवं स्वस्थ जीवन हेतु राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर BK पीयूष ने कहा कि योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योगी का हर कार्य कुशलता पूर्वक होता है। वहीं BK गिरिजा ने भी कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताया कि शारीरिक योग से बाहरी स्वास्थ्य तो अच्छा बन जाता है, लेकिन मन को तनाव मुक्त बनाने तथा मन से संबंधित जुड़ी बीमारियों को समाप्त करने के लिए राजयोग का अभ्यास करना जरूरी है। There, effectiveness is there, perfection is there, everything is there. Okay? What do we do? हम तो जब काम करते हैं तो फिर योग नहीं करते हैं, और जब योग करते हैं तो काम नहीं करते हैं। That's not the right methodology.
हमें हर समय काम करते हुए भी परमात्मा ही मिलेंगे। बेंगलुरु में कुमारा पार्क सेवा केंद्र द्वारा शेषाद्रिपुरम कॉलेज ऑडिटोरियम में यूथ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अनुराधा रॉय, युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चंद्रिका, कुमारा पार्क के एसोसिएट सबजोन प्रभारी बीके सरोजा, पत्रकार सृष्टि मित्तल, उन्नति प्रोजेक्ट के एमडी श्रीनिवास राजू ने दीप जलाकर किया। इस उपलक्ष्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास पर चर्चा की गई तथा सकारात्मक दिशा की ओर अपनी शक्ति लगाकर समाज का विकास करने का आह्वान किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 से सेवा केंद्र पर टेरेस गार्डन में गुड बाय डायबिटीज के अंतर्गत होलिस्टिक एक्सरसाइज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल हॉस्पिटल से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू ने योग और योगासन दोनों के अंतर को स्पष्ट किया और स्वस्थ रहने के लिए कुछ व्यायाम सिखाए। मध्य प्रदेश के बैतूल सेवा केंद्र पर सकारात्मक मीडिया संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य एवं प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव रंजन नाग, विधायक हेमंत खंडेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित, माउंट आबू से प्रभाग के संयोजक बीके शांतनु, ज्ञानामृत की सह संपादिका बीके उर्मिला, बीके सुनीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने दीप जलाकर किया। विद्वानों ने कहा कि समाज को नई दिशा देने का कार्य पत्रकारों का है, इसलिए सकारात्मक पत्रकारिता को प्राथमिकता देने का प्रयास करें ताकि समाज को नई दिशा प्राप्त हो सके। कलम से सिर्फ सकारात्मक निकले और उसके बाद जहाँ जरूरी हो वहाँ नकारात्मक रहे, लेकिन समाज की एक नई दिशा आपके माध्यम से रहे, क्योंकि समाज को नई दिशा देने का काम जितना राजनीतिक लोग नहीं कर सकते, जितना सामाजिक संगठन नहीं कर सकते, उससे ज्यादा अहम भूमिका आपकी है। पुणे की पिंपरी सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बिजनेसमैन राजेश तोलानी, प्राध्यापक श्रीकांत चौगुले, अहमदाबाद से बीके कविता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा समेत अनेक अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बीके कविता ने संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी। वहीं बीके सुरेखा ने उपस्थित लोगों को प्रतिदिन एक श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प कराया। महाराष्ट्र अकोला के जूने सेवा केंद्र द्वारा शंकरलाल खंडेलवाल कॉलेज में शिक्षकों व चिकित्सकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कॉलेज के सचिव गोपाल खंडेलवाल, बीजेपी के नगराध्यक्ष अशोक उल्बे, कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके वी स्वामीनाथन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वैशाली, बीके वर्षा, बीके दिनेश राठी ने दीप जलाकर किया। बीके स्वामीनाथन ने शिक्षकों को बताया कि किस प्रकार से बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और अपने आचरण द्वारा उन्हें चरित्रवान बनाने की प्रेरणा दी। वहीं अन्य विशिष्ट लोगों ने कहा कि बच्चों के अंदर अभूतपूर्व ऊर्जा है, जिसे सही दिशा और मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। ये योग हमारे प्राध्यापकों के लिए, हमारे शिक्षक के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराया और इसका निश्चित ही, क्योंकि 6000 बच्चों का भविष्य हमारे प्राध्यापकों के हाथ में है और सही दिशा और सही सोच के साथ अगर हम कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में अभूतपूर्व ऊर्जा है जो आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। आज की खबरों में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ अगले रविवार को हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।